सीखेंगे जोड़, ठीक है, भाग, गुना और बाकी, ठीक है, जिसे घटाओ बोलते हैं। इन चिन्हों के बारे में सीखेंगे, इनकी परिभाषाओं को सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, जोड़ने पे क्या होता है, घटाने पे क्या होता है, और प्लस यानी कि जो भाग उसमें भाग देने पे क्या होता है, गुणा करने पे क्या होता है, सब उसके चिन्ह तो जानते होंगे, फिर भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, चिन्हों के बारे में समझेंगे आज अपन। किसके बारे में समझेंगे? चिन्हों के बारे में। ये किसका चिन्ह है? प्लस का। किसका है? प्लस का। प्लस मीन्स जोड़, ठीक है। ये किसका चिन्ह है? प्लस का, ठीक है। तो प्लस किसको बोलते हैं? जोड़ को। तो प्लस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने पे जो उनका मान जो भी आता है, जो संख्या आती है, उसको क्या बोलते हैं? जोड़। जैसे मैंने जोड़ा 2 प्लस 2, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4, ठीक है। जैसे मैंने जोड़ा 6 प्लस 1, कितने हो गए? 7, ठीक है। और जैसे मैंने जोड़ा 16 प्लस 2, कितने हो गए? 18। तो इसका मतलब होता है जोड़। जोड़ने का मतलब होता है कि किसी संख्या को किसी संख्या से जोड़ के, और जो उसका जो संख्या आती है वो जोड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है, ठीक है। अब हम सीखेंगे माइनस, घटाओ। क्या? घटाओ, ठीक है। घटाओ का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बड़ी संख्या है, ठीक है, उसमें से किसी भी संख्या को घटाना, और घटने के बाद जो संख्या आती है उसको कम बोलते हैं। जैसे किसी चीज में से किसी वस्तु को कम करना, ठीक है। जैसे अब तुम जैसे 10-15 बच्चे बैठे, जैसे 15 बैठे हैं और मैंने 4 बच्चों को हटा के एक साइड कर दिया, तो कितने बचे? 11 बच्चे। कितने बचे? 11 बच्चे। तो इसी तरह से घटाव होता है। जैसे कोई भी संख्या है 8, 9, 10, 20, 50 जो भी है, तो उसमें से हम जब किसी संख्या को घटाएंगे तो वो कम हो गई, उसका मान क्या हो गया? कम हो गया, तो उसको बोलते हैं घटाव, ठीक है। जैसे कि मैंने 15 में से माइनस किए 2, तो कितने बचे? 13, ठीक है। आया समझ में? इसका मतलब समझ गए कि हमने इसमें से जो 15 थे उसमें से 2 माइनस कर दिए, तो कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। अब जैसे मैंने 20 में से अगर 10 माइनस करती हूँ तो कितने हो गए? 10। और कई बार ऐसा भी होता है कि बराबर संख्या जब आ जाती है तो उसका कोई मान नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता, तो वो क्या हो जाती है? 0 0। कैसे हो जाती है? जैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने 20 में से 20 माइनस कर रही हूँ, तो इसका कोई मान ना निकल के ये 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि घटाव किसको बोलते हैं? किसी भी बड़ी संख्या में से किसी छोटी संख्या को जब घटाया जाता है और जो संख्या निकलती है वो जो कम होके निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? घटाव, ठीक है। घटाना समझ में आ गया? यहाँ तक आगे चले। अब यहाँ तक हो गया सबका? मिटा दूं? इसके बाद लेंगे अपन भाग। क्या लेंगे? भाग। भाग का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। कैसे होता है? ऐसे होता है, समझ गए ना? भाग का चिन्ह ऐसे होता है। भाग का मतलब होता है किसी संख्या को कई संख्या मतलब कई अंकों में बांटना, समझ रहे हो? जैसे कि 4 भाई है, 4 भाइयों का जब बंटवारा हो रहा है और जैसे 16 रुपए है या फिर 1600 रुपए है और उसमें से 4 भाइयों को बांट रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे अपन? 16 में 4 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे? 4 का। तो 4 चौका, अरे इधर देखो, 4 चौका 16, कितने आए? 4, ठीक है। और नीचे कोई संख्या नहीं
बची, इधर कोई संख्या नहीं बची, तो हमने यहाँ लगा दिया क्रॉस। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 16 है उसके जब 4 भाग किए तो पढ़ने तो क्या हुआ, 4 बट में आए। तो इसी प्रकार से भाग होता है किसी संख्या को बांटना या उसका बंटवारा करना, भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ रहा है अपना गुणा। क्या आ रहा है, गुणा करना। ठीक है, गुणा करना। गुणा का चिन्ह जो होता है वो इस तरह का होता है। किस तरह का होता है, इस तरह का। समझ में आया। और गुणा का मतलब होता है कि किसी संख्या को गुणा करना, यानी कि अधिक करना। समझ रहे हो, अधिक करना। जैसे कि कोई संख्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को और अधिक बढ़ाने के लिए गुणा किया जाता है। जैसे कि मैं ले लेती हूँ